गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि प्रार्थना ज़्यादा प्रभावित है या ध्यान? प्रार्थना अपनी जगह अच्छी है, ध्यान तो और डीप है ना, और आगे का सब्जेक्ट है। पहली सीढ़ी प्रार्थना, जी गुरुजी। दूसरी सीढ़ी ध्यान, तीसरी सीढ़ी धारणा, चौथी सीढ़ी समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग कहते हैं इसे। जी गुरुजी। तो प्रार्थना के आगे का स्टेप ध्यान है, तो प्रार्थना पहला है, ठीक है, आगे का स्टेप ध्यान है। तो गुरुजी अभी मुझे क्या करना चाहिए इस दोनों? उम्र में? दोनों। ध्यान भी करो, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं भाई। भगवान प्रार्थना इसे कहते हैं, त्वमेव माता, हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। इस तरह से ईश्वर से कहना, हे प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं, आप ही हमारी माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम दे। हे प्रभु सब आप हैं। जी गुरुजी, ये तो आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये भाव, ये केवल कहना नहीं वाणी से, फील, भाव से मानना कि मेरा भगवान के सिवा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, भगवान के सिवा कोई नहीं है। ये विश्वास जमाना ही प्रार्थना है। जी गुरुजी, भगवान पे तो पूरा भरोसा है मुझे। और गुरुजी जब प्रार्थना सच्ची होगी तो ध्यान लग जाएगा अपने आप। जी गुरुजी, और मैं अभी जैसे स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, ऐसे डिप्रेशन, इससे कैसे बचें? सफल नहीं हो पाओगे ऐसा कौन बोलता है? जैसे गुरुजी बहुत वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो टीचर भी बोलते हैं कि तुमसे क्या होगा, तुम ये नहीं, वो मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते। मुझे तो नहीं किया है कभी किसी ने, बट मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ कि ऐसे बोलते हैं। तो किसी बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए ना एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की बात मैंने सुनी थी। एक लड़का था, उसे स्कूल से निकाल दिया और चिट्ठी लिख के दी कि तुम्हारा बेटा एकदम नालायक है, पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ को उसने चिट्ठी दी, माँ देखो पढ़ो क्या लिखा है। तो माँ ने पढ़ा कि उसमें लिखा था तो 1 नंबर का गधा है, पढ़ नहीं सकता, इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। तो बच्चे ने पूछा, माँ क्या लिखा है चिट्ठी में? बच्चा छोटा था, पढ़ पाता नहीं था। तो माँ ने उसे कहा, बेटा चिट्ठी में लिखा है कि तू बहुत होशियार है और तू इतना बुद्धिमान है कि तेरी बुद्धि वाले लड़के को स्कूल में पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है, इसलिए तुझे और बड़े स्कूल में भेजना चाहती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बड़ा योग्य है, तो अब तुझे हम दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो तू बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। उसकी माँ ने उसे चिट्ठी में ये बता दिया, लिखा कुछ और था, माँ ने मोटिवेट कुछ और किया, और सचमुच वही बालक जाके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। बड़ी बड़ी रिसर्च उनके नाम है। ये किसी वैज्ञानिक की कथा है, सही हिस्ट्री है। उस वैज्ञानिक का नाम मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, आइंस्टाइन। जी गुरुजी। तो ये उन वैज्ञानिक की सच्ची कथा है। अब बताइए, वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना, और देखो गधा स्कूल ने लिख के भेजेगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल गधा है। लेकिन देखो मोटिवेट। हाँ। बात ये है ना कि हम, अर्जुन भी तो बोल रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, पर कृष्ण ने मोटिवेट किया, और जब मोटिवेट किया तो बल मिला और वो महाभारत जीत गए। यदि वो कृष्ण ना होते तो अर्जुन कभी महाभारत नहीं जीत सकते थे। तो गुरुजी जैसे सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम हैंडल कैसे करें? बोलने दीजिए ना, बोलने वालों से आप प्रभावित मत होइए। हम जो बोल रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, उससे प्रभावित हो जाइए। आप दुनिया की परवाह क्यों करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी को फर्क पड़ता है? नहीं गुरुजी। जब हाथी को फर्क नहीं पड़ता तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भौंकने दीजिए लोगों को। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मुझे।